नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। टॉपिक है विटामिन एंड डिजीज। यूजीसी नेट में एक पोर्शन विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों का भी आता है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स जो है वो मेन है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह ये सब हम बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा उसमें भी कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन विटामिन और डिजीज को आपको जो है यहीं पर समझना पड़ेगा। और विटामिन और डिजीज जो है वो थोड़ा लंबा भी है याद करने के लिए या समझने के लिए। तो चलते हैं पहले विटामिन की तरफ। देखिए विटामिन टोटल कितने प्रकार के हैं, टोटल देखिए कितने हैं। ए है, बी कॉम्प्लेक्स है। बी को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है क्योंकि बी में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये बी को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं या अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विटामिन सी, डी, ई और के। कितने हैं देखिए टोटल, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, तो विटामिन ए से चलते हैं लेकर। विटामिन ए को हम जो साइंटिफिक इसका नेम है इसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल की कमी से कौन सा डिजीज होता है, ये डिजीज है। ये ब्लू कलर से जो मैंने लिखे हैं ये डिजीज है, ब्लैक से जो लिखे हैं ये साइंटिफिक नेम है, और जो रेड से लिखे हैं वो विटामिन ए बी सी डी एक ऐसे करके लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपके समझने के लिए है ताकि अलग अलग कलर से वो अलग अलग तरीके से दिखेगा और इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम वो क्या है, रेटिनॉल है। रेटिनॉल की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। देखिए रेटिनॉल, रेटिना हमारा कहाँ होता है, आंखों में होता है। ठीक है, इससे जो बीमारी है वो क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात का अंधापन होता है। तो अंधापन आंखों से रिलेटेड है, तो इसीलिए विटामिन ए को क्या कहा गया है, साइंटिफिक नेम इसका रेटिनॉल है। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं। अब विटामिन बी को लेकर चलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स है, बी में बहुत सारे आते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 12 है। तो बहुत सारे विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। B1 को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, थायमिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। B1 थायमिन है और उसको बेरी रोग उसकी कमी से होता है। B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। देखिए ये दोनों चीजें आपको याद करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों चीजों में से क्वेश्चन जो है हर साल आता ही आता है यूजीसी नेट के पेपर में। तो आपको जो साइंटिफिक नेम है ये भी याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है, और डिजीज भी आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मेन है उनके याद करने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, जो हमारे होंठ फटना और जीभ में इन्फ्लेमेशन टाइप की होती है, वो किससे होती है, विटामिन B2 की कमी से होती है, मतलब राइबोफ्लेविन की कमी से। विटामिन B3 को क्या कहा गया है, नियासिन कहा गया है। साइंटिफिक नेम इसका नियासिन है। इसकी कमी से पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा नामक रोग है वो होता है विटामिन B3 से। विटामिन B5 है, इससे क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, प्रोस्थेसिया होता है। ठीक है, विटामिन B6 है। B6 से क्या, B6 को क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से एनीमिया होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ठीक है, B7 है। B7 को देखिए, B7 को HB कहा जाता है, विटामिन HB कहा जाता है B7 को ही। ठीक है, तो B7 कहें या H कहें एक ही बात है। और इसको साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है, बायोटीन। बायोटीन दिया गया है। इससे इंपेयर्ड ग्रोथ होती है, मतलब जो ग्रोथ है वो प्रॉपर से नहीं हो पाती है, ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ा बहुत। एक हाथ छोटा, एक हाथ बड़ा हो गया, एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा हो गया, इस तरीके से की जो इम्पेयर्ड ग्रोथ होती है, मतलब जो बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं, इम्पेयर्ड ग्रोथ कहते हैं। किसकी कमी से होता है, बायोटीन की कमी से होता है, विटामिन B7। और विटामिन B9 की कमी से क्या क्या रोग होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कि बर्थ से जो हमारे डिफेक्ट हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी उतनी ना हो पाना, या कई बच्चों का होता है जिनका होठ यहाँ पे से कटा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे जो बर्थ डिफेक्ट्स है ये किसके कारण से होते हैं, फॉलिक एसिड के कारण से होते हैं। तो फॉलिक एसिड किसको बोला गया है, B9 को।
विटामिन B9 को साइंटिफिक नेम दिया गया है फॉलिक एसिड। B12 को सबसे बड़ा नाम दिया गया है, क्या है, साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन कहते हैं विटामिन B12 को। इसकी कमी से क्या होता है, देखिए पैरालिसिस होता है और न्यूरो प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं हमारी, वो किससे होती हैं, साइनोकोबालामाइन मतलब B12 की कमी से होती हैं। पैरालिसिस आप सभी को पता है, ठीक है, लकवा जिसे हम कहते हैं। और लकवा किस कारण से होता है, देखिए जब हमारी जो नर्व्स हैं, नर्व्स मतलब नसें हैं, नसों में जब ब्लॉकेज आ जाता है या दब जाती हैं या कोई और कारण से नसों के अंदर जो है वो प्रॉपर जो संचार नहीं हो पाता है ब्लड का, मिनरल्स का या और विटामिन का, तो क्या कहलाती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। और इसकी कमी से बहुत सारी दिक्कतें शरीर में पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी नामक रोग है वो होता है। विटामिन डी है, डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई है, ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। विटामिन के है, के को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है इसको, फाइलोक्यूनाइन और फाइटोआयोडीन, ठीक है, फाइलोक्यूनाइन और फाइटोआयोडीन। इसकी कमी से क्या होता है, देखिए जो हमारे बॉडी के अंदर, मान लीजिए अगर कभी आपका हाथ पे कोई कट लग गया, पैर पे, या बॉडी के किसी भी शरीर के किसी भी ऑर्गन में अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो ब्लड जो है निकलना अपने आप से बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग का मतलब है कि ब्लड आना बंद होना। तो वो जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, थक्का बनना जिसको हम कहते हैं, वो क्लॉटिंग जब स्लो हो जाती है तो किसकी कमी से होती है, विटामिन के की कमी से, या किसको कह सकते हैं, फाइलोक्यूनाइन या फाइटोआयोडीन। अब देखिए इनको याद करने का तरीका देखिए आप, ये मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सा विटामिन है, कौन सी बीमारी होती है, साइंटिफिक नेम क्या है, लेकिन इनको आप याद कैसे करेंगे। देखिए विटामिन ए तो बड़ा सिंपल है, ए रात का अंधापन है, आंखों से संबंधित है तो रेटिनॉल, रेटिना से संबंधित है तो रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। B1 मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बेरी थायमिन जिसको कहते हैं, ठीक है, थायमिन, B1 थायमिन, ठीक है। अब देखिए अगर ये आपको याद करना है तो इसके लिए आप एक स्पेलिंग मैंने जनरेट किया है, उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग कैसे बनेगा, देखिए 3 वर्ड हम यहां से उठाएंगे, 3 वर्ड हम यहां से उठाएंगे और 3 वर्ड हम यहां से उठाएंगे। देखिए 3 स्टार्टिंग, 3 बीच के और 3 लास्ट के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक ड्रग का नेम टाइप का बनेगा, जैसे थेफ्लासिन, ठीक है, थेफ्लासिन। तो थेफ्लासिन अगर आपने याद कर लिया तो विटामिन B1, B2 और B3 आपको याद हो जाएगा। मतलब आपको, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट के पेपर में, तो आपको अगर वहां पे दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस में, अगर आपको वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको याद, सिर्फ ये याद होना चाहिए कि कौन सा सीरियल पे कौन सा होता है, ठीक है। नाम तो आपको वहां पे ऑलरेडी गिवन होगा, तो उसको करने का तरीका क्या है, देखिए थेफ्लासिन जो मैंने बनाया है, B1, B2 और B3, ठीक है। B1 क्या है, थायमिन, ठीक है। B2 क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B, C क्या है, B3 क्या है, नियासिन। तो ये थेफ्लासिन है, ये क्या आपको 1, 2 और 3 इन तीनों का जो साइंटिफिक नेम है, ये आपको रिमाइंड करने में मदद करेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे देखने वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइन इसीलिए की है कि 3 के बाद जो है 4 नहीं आता है, 4 नहीं आता है, ठीक है, और 7 के बाद जो है 8 नहीं आता है, ठीक है। तो 4 और 8, 4 + 4 8, तो 4 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, ठीक है। और इसको याद करने का एक तरीका और है कि 4 के बाद जो आएगा, जो भी विटामिन आएगा उसके आगे एसिड लगेगा। सिर्फ ये विटामिन बी की बात कर रहा हूं मैं, बी कॉम्प्लेक्स में कह रहा हूं कि विटामिन जो 4 के बाद आएगा, 4 के बाद मतलब जो 4 है नहीं यहाँ पे, तो अगर जो मिसिंग के बाद वाला जो विटामिन होगा उसमें एसिड जुड़ जाएगा,
बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, ठीक है। B5 में देखिए जैसे पेंटोथेनिक एसिड है, और यहाँ पे देखिए 8 नहीं है, तो जो 9 वाला है 9 में क्या है, फॉलिक एसिड है, ठीक है। एसिड दो ही है, ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, कि एसिड दो ही है पूरे बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक पेंटोथेनिक एसिड है और एक क्या है, फॉलिक एसिड है। तो देखिए 4 + 4, ना 4 है ना 8 है, ठीक है। 4 के डिस्टेंस पे आपको हटा लेना है। देखिए 1 2 3, चौथा वाला हट जाएगा, ठीक है, 5वां 6वां 7वां 8वां वाला हट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5th नंबर पे जो आया वो क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। और पेंटोथेनिक देखिए पेंटागन देखा है आपने, जिसमें 5 साइडें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो इसका नाम आपको इजीली रिमाइंड हो जाएगा कि इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। एसिड क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे गैप के बाद वाला जो विटामिन बी है उसमें क्या दिया गया है, 2 ही एसिड है और दोनों क्या है, गैप के बाद है। गैप के बाद मतलब जिनमें से बीच का नंबर कटा हुआ है, ठीक है। देखिए 1 2 3 है, 4 कटा हुआ है, तो 5 आया है यहाँ पे। 5 वाला जो होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 6 पे, विटामिन B6 क्या है, पायरोडॉक्सिन, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि विटामिन B6 क्या है, पायरोडॉक्सिन में देखिए 2 इकट्ठे आते हैं PP से, ठीक है। इनको पी पाई भी आप याद कर सकते हैं, देखिए पी और पाई, ये भी इसका इजी तरीका है याद करने का, ठीक है। आपको अगर ये याद है कि हमको 4 के डिस्टेंस पे जो है दोनों हटा लेने हैं, देखिए जैसे 4th नंबर वाला यहाँ पे से गायब है, ठीक है, 4th नहीं है, विटामिन B4 नहीं होता है और विटामिन B8 नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन B4 आपको हटा लेना है, विटामिन B8 आपको हटा लेना है, ठीक है। तो देखिए इनको याद करने का मैंने बता दिया आपको, थेफ्लोसिन, ठीक है। और विटामिन B5 आपको पता है कि पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ये दोनों P से स्टार्ट होते हैं, तो P पाई हो जाएंगे, ठीक है। PE से हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड और PY से हो जाएगा पायरोडॉक्सिल, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऑप्शन में आपको गिवन होगा, बस आपको रिमाइंड करने की वो जो क्षमता है दिमाग की वो आपको बना लेनी है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन B7 पे। B7 को HB कहा जाता है, ठीक है। विटामिन B7 दिया जाए या विटामिन H वहां पे लिखा हुआ हो तो बात एक ही है, ठीक है, वो बायोटीन है, ठीक है। B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन कहते हैं, ठीक है। जिसमें 2 है, देखिए B और H दोनों अलग अलग है ना, स्पेलिंग दोनों अलग अलग है, तो इसका क्या होगा, बायोटीन होगा, ठीक है। अब देखिए 8th नंबर यहां पर नहीं है, 9th वाला फिर से क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। तो फॉलिक एसिड, अब देखिए ये वाला एसिड तो आपको याद है, पेंटोथेनिक एसिड आपको याद है, बचा है एक एसिड, तो वो कौन सा होगा, फॉलिक एसिड होगा, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए 9 के बाद ना 10 है और ना 11 है, 10 11 भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये दो तो मैंने आपको बता दिया कि 4 के गैप में है, ठीक है। लेकिन 12 से पहले के जो 2 हैं वो हैं नहीं, ये भी आपको याद करना है कि 12 से पहले के जो 2 हैं वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 8th नहीं है, 4th नहीं है, ठीक है। तो B12 को क्या कहा गया है, साइनोकोबालामाइन कहा गया है। ये सबसे बड़ा स्पेलिंग है, इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामाइन होता है, ठीक है। C से एस्कॉर्बिक एसिड है, D से कैल्सीफेरॉल है, E से टोकोफेरॉल है, K से फाइलोक्विनाइन है और फाइटोआयोडीन है, ठीक है। देखिए जो बी कॉम्प्लेक्स है वो याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। बाकी ए है, ए मैंने आपको बता दिया रेटिनॉल है, ठीक है। बाकी क्या आपको याद करने इजी हो जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, ठीक है, और 2 ये हैं। तो बी वाला मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे किस तरीके से याद करना है। ए आपको पता है, जब रेटिना से जुड़ा हुआ है तो रेटिनॉल होगा। सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और डी क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ई है टोकोफेरॉल। विटामिन के क्या है, फाइलोक्विनाइन है और फाइटोआयोडीन जिसको कहते हैं, ठीक है। विटामिन के 2 नाम हैं, फाइलोक्विनाइन और फाइटोआयोडीन, ठीक है। ई टोकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल और सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये पूरा ही चार्ट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है याद करने के लिए, इतना कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, बी बेरी बेरी, ये तो आपको याद ही होगा सबको,
ठीक है। ये वाले याद करने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको छोड़ने भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मेनली आज तक इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं विटामिन में से आया है। जैसे ए का पूछ लिया, B1 का पूछ लिया, ठीक है, सी का पूछ लिया, डी का पूछ लिया, ई का पूछ लिया, के का पूछ लिया, ठीक है। जो मेन मेन होते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन्हीं से पूछे जाते हैं तो और किसी से नहीं पूछा जाएगा। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी वाले इंपॉर्टेंट अगर नहीं भी है लेकिन आपको याद करने हैं, ठीक है। याद इसलिए करने हैं क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये देखिए कि आपके साथ वाला जो स्टूडेंट है वो भी सेम सोच लेकर आएगा, ठीक है, और वो भी यही सोचेगा कि जो मेन मेन है वो याद करके जाएंगे और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आज तक नहीं आया है, वो भी अगर आप याद करके जाते हैं, तो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन वहां से पुटअप हो जाता है जो कि आउट ऑफ बॉक्स है आपके साथ वाले के लिए, तो आपको वहां पे प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। और प्लस अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपका नॉलेज का जो है एनहेंसमेंट है, और इसमें कोई घाटे वाला सौदा है नहीं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था विटामिन एंड डिजीज, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एक बार इसको रीडिंग कर लीजिए या आप इसका चार्ट बना के रख सकते हैं, चार्ट बना के रखिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसको अच्छे से अलग अलग कलर से बनाइएगा ताकि आपको इजी हो जाए लर्न करने के लिए। और वो चार्ट हो सके तो अपने जो स्टडी टेबल है या जो आपका डेली का रूटीन है जहाँ पे बैठ के पढ़ने का, उस चार्ट को साथ में लेके बैठिए, उस चार्ट को डेली एक बार रिवाइज करिए, आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आपके साथ आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।